कराची के लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम फैक्ट्री में आग लग गई। घंटों आग की जद में रहने के बाद फैक्ट्री गिर गई। आग लगने से 7 अफराद जख्मी हुए। वाक़े के वक्त सैकड़ों वर्कर फैक्ट्री में मौजूद थे। वर्कर्स ने तामीराती काम की लगाई गई सीढ़ी और पोल से नीचे उतरकर जान बचाई। फैक्ट्री में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। खवातीन समेत फैक्ट्री वर्कर्स ने जान पर खेलकर अपनी जान बचाई। 16 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाउजर्स और 2 स्नॉर्कल 8 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ रहे। आग से अतराफ की फैक्ट्रियां भी मुतासिर। एक को खाली करा लिया गया। आग से मुतासरा फैक्ट्री 1 माह पहले ही तामीर हुई थी। अभी भी वहां तामीराती काम जारी था। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने आग का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। कहा फैक्ट्री मालिकान और मजदूरों की मुकम्मल मुआवनत की जाए। आग लगने के वक्त फैक्ट्री में 1200 से 1500 अफराद मौजूद थे। रेस्क्यू के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आबिद जलाल का दावा। चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं ने बताया कि आग फैक्ट्री की पहली मंजिल पर लगी थी, जिसने 4 फैक्ट्रियों को लपेट में ले लिया, लेकिन ताहाल आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। फैक्ट्री में लंडे का कपड़ा रिसाइकिल होता था। केमिकल भी मौजूद था, जिससे आग की शिद्दत बढ़ी। फैक्ट्री में किसी शख्स की मौजूदगी की इतला नहीं। इमारत का मलबा हटाने और ऑपरेशन मुकम्मल करने में 3-4 दिन लग सकते हैं। फैक्ट्रियों को सर्वे कराने के लिए फॉर्म्स भेजे थे, जो अब तक हमें वापस नहीं भिजवाए गए। कंप्रोमाइजेशन का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। जो लोग करोड़ों रुपए की जो ऑफर है वो टुकराएं, जिनके बच्चे सफ़र हो, जिनके घर सफ़र हो, जिनके बिजनेस सफ़र हो, जिनके सब कुछ कुर्बान हो। एक तरफ अमृत के दारे हैं, आज जी केसेस भी ख़त्म कराए। 50-50 केस एक पार्लियामेंटेरियन पर है। आओ अपने केसेस भी ख़त्म कराओ, गाड़ियाँ भी ले लो, चेयरमैनशिप ऑफ द कमेटी भी ले लो, पर मिनिस्ट्रियाँ भी ले लो। और दूसरी तरफ केसेस है, मुसीबतें हैं, तकलीफ है, लोग घर दर बदर है। हमारे ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियन आज भी किराए के घरों में रह रहे हैं, अपने घरों में नहीं जा सकते। जब भी कॉल आएगी पार्लियामेंटेरियन बेतुलाल से काम नहीं लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा उन्हें अपने अपने हलकों में एहतजाज का कहा गया था। कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज तहरीक इंसाफ की डिक्शनरी में नहीं। 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब और मौसर था। जियो न्यूज से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के अरकान कुर्बानियां दे रहे हैं। एक कारकुन पर 50-50 मुकदमात हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे, कोई नया ऑपरेशन हो भी नहीं रहा। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी कार्रवाइयां किसी का बाप नहीं रोक सकता। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए तलाल चौधरी ने सवाल किया कि आप दहशतगर्दों के साथ हैं या रियासत के साथ। ज़ायरीन बहुत बड़ी तादाद में ईरान जाते हैं। इसराइल ईरान जंग के बाद कुछ सिक्योरिटी मसाइल पैदा हुए, जिसके बाद जमीनी रास्ते से ईरान जाने पर पाबंदी लगाई गई। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए तलाल चौधरी ने कहा हुकूमत इस सफर को मुमकिन और आसान बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। फ़ज़ाई सफर को आसान बनाने के लिए भी बातचीत जारी है। ज़ायरीन के वक्त से बातचीत के लिए वज़ीर मुमलिकत सेनेटर तलाल चौधरी कराची रवाना हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि इस वक्त मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं, फैसले ऊपर से मुसल्लत होते हैं। ये इंसाफ पर मबनी नहीं। असेंबली में जितने लोग बैठे हैं ये अवाम के नुमाइंदे नहीं। मुतालबा किया कि पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ केसेस का ओपन ट्रायल किया जाए। असद कैसर ने कहा खारिजा पॉलिसी का शाखसाना है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब कर लिए, कबायली इलाकों में हुकूमती रेट खत्म, बॉर्डर बंद और स्मगलिंग हो रही है। ब्यूरोक्रेट्स हों या कोई और, करप्शन के खिलाफ मेरिट पर फैसला होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बढ़ती आबादी और इसके मसाइल के हल के लिए इक़दाम का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में आबादी के बढ़ने की सालाना शरह 2.5% है। तेजी से बढ़ती आबादी को तरक्की और मईशत का फ़ाल हिस्सा बनाने के लिए मनसूबाबंदी जरूरी है। नौजवान मुल्क का इंतहाई कीमती असासा हैं। नौजवानों को मुआशी तरक्की में किरदार अदा करने के मौके देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की बढ़ती आबादी और मसाइल से निपटने के लिए सूबों के ताउन से मौसर हिकमत अमली बनाने की हिदायत। जिरगे के
फैसले पर सिद्रा को कत्ल किया। पीर वधाई खातून कत्ल केस में जिरगे के सरबराह असमतुल्लाह का इंकिशाफ। पुलिस की जानिब से दर्ज नई FIR के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि मकतूला उसकी कजिन थी। मकतूला के शौहर उस्मान के घर असलहा लेकर दाखिल हुआ। असलहे के जोर पर मकतूला को मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी लाया। बरादरी के फैसले के मुताबिक सिद्रा का कत्ल किया, लाश कब्रिस्तान में दफन की। मुलजिम ने एतराफ किया कि मुलजिम साले मोहम्मद, अमानी गुल वगैरह उसके साथ थे। मुलजिम ने खातून को कत्ल करने के एतराफ के साथ आले कत्ल से मुतालिक तफसीलात भी बता दी। मुलजिम की निशानदही पर क्लाशनकोफ बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम क्लाशनकोफ का लाइसेंस पेश न कर सका, जिसके बाद नाजायज असलहा रखने के इल्जाम में पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया। रावलपिंडी के इलाके रवात में इंसानी आज़ाद की गैर कानूनी पैवंदकारी सेंटर पर पुलिस का छापा। स्ट्रेचर से बंधा हुआ शख्स बाजियाब, 6 अफराद दीवारें फलांग कर फरार, एक गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स का इल्जाम है कि उसे नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया, नशावर चीज पिलाकर बेहोश किया गया। मुल्ज़िमान मुतासरा शख्स का गुर्दा निकालना चाहते थे। काश्तकारों की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत का मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा और साहिवाल के मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मौजूदगी में महकमा ज़राअत पंजाब और निजी कंपनी के दरमियान MOU पर दस्तखत। चारों शहरों के एग्रीकल्चर मॉल 1.5 माह में काम शुरू करेंगे, जिसमें काश्तकारों को वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। मॉल्स में ज़रूरी सामान, कर्ज, स्प्रे ड्रोन्स, ट्रैक्टर और जदीद ज़रूरी मशीनरी की सहूलत मिलेगी। ज़रूरी मशीनरी किराए पर भी दी जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मॉडल एग्रीकल्चर मॉल से काश्तकार को मिडिल मैन का मोहताज या जगह जगह ख्वार नहीं होना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की 3 मराहिल में निष्कारी का फैसला। पहले मरहले में कौमी एयरलाइन, रूजवेल्ट होटल, ज़राई तरक्याती बैंक और आइस्को समेत 3 डिस्कोस की निष्कारी होगी। वफाकी वज़ीर निष्कारी अब्दुल अलीम खान ने मंसूबा कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मंसूबे के तहत पहले 1 साल में 10, फिर 1 से 3 साल में 13 इदारों की निष्कारी होगी। दूसरे मरहले में यूटिलिटी स्टोर्स, चार्ज गोज और लिस्को समेत 6 डिस्कोस की निष्कारी की जाएगी। तीसरे और आखिरी मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। वफाकी वज़ीर के मुताबिक ये फैसला सरकारी इदारों को बेहतर और मुनाफा बख्श बनाने के लिए किया गया है। पाकिस्तान के कुदरती वसाइल और तांबे के शोबे में अमरीका का सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान को तांबे के शोबे में कैसे फायदा होगा, वजारत तिजारत ने कौमी असम्बली में तहरीरी तफसीलात जमा करा दी। वजारत तिजारत के मुताबिक अमरीका ने तांबे, लोहे, फौलाद और एल्यूमीनियम की दरामद पर 50% महसूलात आयद कर रखी हैं। रिफाइंड तांबे को 50% से इस्तिस्ना दिया गया है। दुनिया भर में तांबे की तलब आइंदा बरसों में मजीद बढ़ेगी। तांबे के ज़खायर पाकिस्तान के तिजारती खसारे में नुमाया कमी की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि अमरीका से मुआहदे के बाद पाकिस्तान को जनूबी एशिया में सबसे कम 19% टैरिफ मिला। इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जब साइफर लहराए जा रहे थे तो कोई अमरीका से ऐसी डील की तवक्को नहीं कर रहा था। ऑपोजिशन भी दाद देगी कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद अमरीका से तिजारती ताल्लुकात बेहतर हुए। ऑपोजिशन चाहती थी अमरीका से ताल्लुकात खराब हों और मुल्क डिफॉल्ट करे। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा, अमरीका से ताल्लुकात वज़ीर आज़म की कोशिशों के सबब बेहतर हुए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से अमरीका में मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी अमरीकी हुकाम से मुलाकातें हुई। अमरीका से ट्रेड डील हुकूमती अहदेदारों की कोशिशों का नतीजा है। बिलाल अजहर कियानी ने बताया कि हुकूमत चाहती है कि एनर्जी टैरिफ को कम किया जाए। एनर्जी से मुतालिक पॉलिसी आने वाली है। उम्मीद है हुकूमती इक़दाम के सबब बरामदी अशिया की कीमतें कम होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया है। रूस से तेल खरीदने पर चीन पर भी मजीद सख्त टैरिफ आयद किया जा सकता है। अभी मजीद पाबंदियां आना बाकी हैं।
रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स की दरामद पर तकरीबन 100% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी सदर ने कहा कि रूस के सदर पुतिन के साथ स्टीव विटकॉफ की बहुत अच्छी बातचीत हुई। रूसी हुकाम से बातचीत में खासी पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप रूसी सदर से अगले हफ्ते मुलाकात कर सकते हैं। पुतिन से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप का यूक्रेन के सदर से मुलाकात का भी इरादा है। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, मुल्क की बेइज्जती हो रही है और मोदी चुप बैठे हैं। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने इजाफी टैरिफ के अमरीकी इकदाम को बिला जवाज और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कहा, भारत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद की मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सदर पुतिन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुत्तहिदा अरब अमीरात में मुलाकात का इशारा दे दिया। कहा, सदर ट्रंप से मुलाकात कराने के लिए कई दोस्त ममालिक मदद करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात बाहमी मफाद की बुनियाद पर होगी। अमीरात इस मुलाकात के लिए मौजू जगह हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक से अब्राहम मुआहिदे में शामिल होने का मुतालिबा। एक बयान में कहा कि अब जब ईरान के जौहरी हथियारों का जखीरा मुकम्मल तबाह हो चुका है, उनके लिए ये बहुत अहम है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक अब्राहम मुआहिदे में शामिल हो जाएं, क्योंकि ऐसा करने से खित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। अमरीका के अब्राहम मुआहिदे के तहत यूएई समेत कई मुसलमान ममालिक इसराइल से बाज़ाब्ता ताल्लुकात इस्तवार कर चुके हैं। टैक्स फ्रॉड में मुलविस ताजिरों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की जाएगी, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। FBI ने टैक्स फ्रॉड में मुलविस ताजिरों की गिरफ्तारी का तरीक़ाकार बता दिया। कहा, मशकूक जाली या फ्लाइंग इनवॉइसेस में मुलविस अफराद की जांच पड़ताल की जाएगी। खरीदो फरोख्त की ट्रांजैक्शन टैक्स गोशवारे का भी तज्जिया किया जाएगा। गिरफ्तारी से पहले मुतालिका ताजिर तंजीम के 2 नुमाइंदों से मुशावरत जरूरी होगी। टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफसरान, अमले या अंदरूनी सहूलतकार भी जद में आएंगे। फ्रॉड से फायदा उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और FIR दर्ज होगी। हुंजा में शिश पर ग्लेशियर का कुछ हिस्सा टूटने से पानी के बहाव में इजाफा हो गया। हसनाबाद के दोनों अतराफ जमीनी कटाव जारी। कराकरम शाहराह का हिस्सा कटाव की जद में आकर बंद हो गया। ट्रैफिक को कच्चे रास्ते से गुजारा जा रहा है। डेरा गाजी खान कच्चे के इलाके में दरियाए सिंध के कटाव में तेजी। कोटचट्ठा, तौसा, गाजी घाट पर कटाव से ज़रई ज़मीन और घर पानी से मुतासिर। इस्लामाबाद में बाज़ मकामात पर रात गए गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं तेज बारिश का इम्कान है। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। इधर हमारे 7 घर थे, 20 से 25 कनाल ज़मीन में मक्की का काश्त थे, वो भी गया। इंतहाई ख़तरनाक हालत में है। न खाने का सिस्टम है, न पीने का सिस्टम है। खालिश वो टेंट के नीचे ये लोग आसमान तले बैठे हुए हैं। उनके पास न कारोबार है, न कोई और नौकरी सिस्टम है। सारा दरख्त और घर और सारा हमारा डूबा हो गया। हम बहुत मुतासिर हैं। शाहराह बाबूसर में सैलाबी रेले से जहां सयाहों का जानी नुकसान हुआ, वहीं इलाके के मुकामी अफराद भी शदीद मुतासिर हुए। पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेले 100 से ज्यादा घरों और बागात को बहा ले गए। मुतासरा अफराद की हुकूमत से ताउन की अपील। कहा, न पीने का साफ पानी है, न खाने को कोई इंतजाम है। लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। पाकिस्तान में पहली मरतबा ज़रई शोबे की मुकम्मल तस्वीर डिजिटल ज़राअत शुमारी के जरिए सामने आ गई। मुल्क में 97% किसानों के पास 12.5% से कम जमीन है। 17,000 बड़े जमींदारों के पास 100 एकड़ या इससे ज्यादा रकबा है। ज़रई फार्मों की तादाद में इजाफा। पंजाब ज़रई सरगर्मियों में सबसे आगे, जहां 50 लाख से ज्यादा फार्म्स 3 करोड़ 10 लाख एकड़ पर फैले हुए हैं। जंग और द न्यूज में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बारानी जमीनों में कमी आई है। 2010 में जहां 84 लाख बारानी जमीन थी, वो अब सिर्फ 49 लाख एकड़ रह गई है।
भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। धमाके में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद हो गए। शोहदा में नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। 31 साल के मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर शहीद का ताल्लुक नारोवाल से था। 37 साल के शहीद नाइक इब्ने अमीन जिला सवाबी के रिहायशी थे। 33 साल के शहीद लांस नाइक मोहम्मद यूनुस का ताल्लुक जिला करक से था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मस्तोंग में फितनतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। शोहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ और उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्तोंग हमले की मजम्मत। शोहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की मजम्मत। स्पीकर कौमी असम्बली का धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शोहदा के खानदानों से दिली ताज़ियत और यकजहती का इजहार। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा जुर्रत और कुर्बानी की तारीख रकम की। कौम अपने शोहदा के साथ खड़ी है। शोहदा के खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने विफाक और विफाकी पुलिस को नोटिस जारी करते हुए पीर तक जवाब तलब कर लिया। सलमान अकरम राजा का कहना है कि मुकदमात की तफसीलात के लिए पहले भी दरखास्त थी। अब तक कितनी FIRs हो चुकी हैं इल्म नहीं। नेपरा ने अप्रैल से जून सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत ₹1.89 फी यूनिट कम कर दी। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्को सार्फिन पर होगा। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अगस्त अक्टूबर 2025 के 3 माह के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बेटे की मजहब तब्दीली और पसंद की शादी के खिलाफ वालिदैन की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने खातून को शौहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। अदालत का पुलिस को जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खातून से सवाल किया कि आपने अपनी पसंद से शादी की है। आपके वालिद का कहना है कि दबाव के तहत जबरदस्ती आपका मजहब तब्दील करवाया गया। खातून ने जवाब दिया कि अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया। शौहर के साथ खुश हूँ। केस करते रहते हैं, धमकियाँ देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब कुछ नहीं होगा, कोई धमकियाँ नहीं देगा। MD कैट का टेस्ट यूनिवर्सिटीज के बजाय IBA सखर लेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि गुज़श्ता MD कैट में बेज़ाब्तियों पर दाखिला पॉलिसी में तब्दीली की है। दाखिला पॉलिसी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए कोशा है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि पब्लिक सेक्टर में MBBS की 2550 और BDS की 500 नशिस्तें हैं। प्राइवेट सेक्टर में MBBS की 1441 और डेंटल की 2025 नशिस्तें हैं। सिंध हाई कोर्ट में CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी की सूबाई मुहतसिब की सजा के खिलाफ दरखास्त। मोनिस अलवी ने 25 लाख रुपए जुर्माने की रकम नासिर सिंध हाई कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दी। अदालत ने मोनिस अलवी को जुर्माने की रकम नासिर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराने का हुक्म दिया था। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस बंद कर दी गई। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कौमी असम्बली को मुत्तला कर दिया। बताया कि विफाक ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस की फंडिंग रोक दी। वहां स्टेट लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस फराहम नहीं कर रही। पंजाब के 3 करोड़ 30 लाख, बलूचिस्तान में 2 करोड़ 40 लाख और खैबर पख्तूनख्वा में 1 करोड़ खानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम की जा रही है। बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस बंद। बलूचिस्तान हुकाम का कहना है कि मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात पर बंद की गई है। हब डैम भरे होने के बावजूद कराची वालों को पानी नहीं मिल रहा था। जरूरत महसूस की और पानी शहर में लाया गया। 13 अगस्त को हब डैम की नई नहर का इफ्तिताह करेंगे, जिससे जिला वस्ती, मंगूपीर और किमाड़ी को फायदा होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कितने साल से सुन रहे हैं
K4 आएगा, पानी लाएगा। सिंध काबीना ने ग्रांट दी है, 1 साल में काम मुकम्मल करके देंगे। K3 से शहर के दीगर इलाकों को पानी मिलेगा। पुरानी नहर की बहाली का काम दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंशूर में कहा था, इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि पाकिस्तान तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। यात्रियों को पाकिस्तान न आने देने का भारतीय इक़दाम अफसोसनाक है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अक़लियती हफ्ते के आगाज की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब मजहबी रवादारी का अमली नमूना है। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर यह पूरा हफ्ता अक़लियतों के लिए मनाया जाएगा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का आज़रबाईजान का दौरा। नेवल चीफ ने आज़रबाईजान के आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। आज़रबाईजान नेवल फोर्सेज हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ की आज़रबाईजान नेवल कमांडर फर्स्ट ग्रेड कैप्टन शाहीन ममदूफ से मुलाकात। बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ का दौरा दोनों ममालिक और बहरी अफवाज के दिफाई ताल्लुकात को फरोग देगा। इसराइल के जबरी कहर से गजा में 4 और फलस्तीनी इंतकाल कर गए। गजाई किल्लत से अमवात की तादाद 197 हो गई। सुबह से जारी इसराइली हमलों में भी मजीद 30 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली मुहासरे से अस्पतालों में ईंधन की किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा ने 100 से ज़ायद नौज़ायदा बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ने से खबरदार कर दिया। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ ब्राज़ील, कोलंबिया, यूनान, जनूबी अफ्रीका और स्पेन के अवाम हम जुबान। एक सर्वे में 5 ममालिक के शहरियों ने इसराइल को हथियारों पर पाबंदी की हिमायत कर दी। बरतानिया में शरह सूद में 0.25% की कमी 4% हो गई। 2 साल से ज्यादा अरसे की कम तरीन सतह पर आ गई। शरह सूद में कमी का असर मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड्स और बचत अकाउंट्स पर मुनाफे की अदायगी पर पड़ेगा। क्या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन एक बार फिर महासाराई की जानिब बढ़ रहे हैं? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से स्पोर्ट्स फेडरेशंस के लिए नए कवानीन, इलेक्शन कमीशन का कयाम और दीगर मामलों पर गौर के लिए पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का 2 रोज़ा इजलास कल शुरू होगा। इजलास में PSB के इकदाम और उसके ओलंपिक चार्टर से तजाद पर बात होगी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने गुज़िश्ता बरस भी PSB को इन इकदाम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स में बदीन से खुसूसी तौर पर बुलाए जाने वाले नौजवान स्पिन बॉलर का ट्रायल लिया गया। 9 साल की गौहर लियाकत ने भी अपनी बैटिंग की महारत से मुतासिर किया। विमेन ट्रायल्स आज लिए जाएंगे। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि हमारी कोशिश है कि कोई बासलाहियत नौजवान ट्रायल्स देने से महरूम ना रहे। पहाड़ों पर जाना अब हुआ आसान। चीन ने पहाड़ काटकर 10 मंजिला लिफ्ट बना दी। लिफ्ट से सैयार मुकामी अफराद पहाड़ों पर चढ़ते हुए आसपास के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। और मारूफ पॉप गुलकार आलमगीर ने अताउल्लाह ईसा खेलवी का मशहूर गीत गाकर यादें ताज़ा कर दी। वीडियो वायरल।